नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अमेरिका के राष्ट्रपति 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं और आज से वो टैरिफ लागू है। भारत में इस पे घमासान चल रहा है। 16 घंटे की बहस के ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे 0 बटा सन्नाटा। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सवालों का जवाब नहीं दे जाती और आक्रामक होती है। एसआईआर को लेके बिहार गर्मा गया है। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के जो पहले टेस्टिंग जो पहला ग्राउंड था, मुझे लगता है उत्तराखंड के चुनाव, जो पंचायती राज 3 टायर के जो चुनाव थे स्थानीय निकाय के, उस चुनाव को यदि मैं पहला टेस्टिंग मानूं तो फिर भाजपा के लिए ये चिंता का विषय है। उत्तराखंड जहां लगातार 2 बार धामी मुख्यमंत्री का काल चल रहा है, उनका मुख्यमंत्रित्व का पहला पीरियड खत्म हो गया, दूसरी बार धानी चुनाव हारे लेकिन फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। वहां पर भाजपा के लिए मायूसी ही हाथ लगी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ हो गई है। इस बार पंचायत चुनाव में भाजपा का एक तरफी प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। इस बार निर्दलियों ने बड़ी बाजी मारी है। चुनावी नतीजे काफी दिलचस्प रहे। खासकर जवान और महिलाओं ने कई क्षेत्र में निर्दलीय खड़े होकर सत्ता पक्ष को ललकारा और जीत भी हासिल की। कई जगह 25 से प्रत्याशी जीता, बराबर छूटे, तो कई जगह देवरानी जेठानी और पति पत्नी की जोड़ी ने कमाल किया। यदि मैं थोड़ा जितने नतीजे हाथ में आए हैं उसको विश्लेषित करूं तो नैनीताल विधायक सरिता आर्य का बेटा चुनाव हारा है। जिला पंचायत सीट भवाली गांव से रोहित आर्य ने चुनाव लड़ा था। निर्दलीय यशपाल ने सरिता आर्य के बेटे को दी पटकनी। अल्मोड़ा हवालबाग के खत्याड़ी जिला पंचायत सीट के परिणाम घोषित। भाजपा की ममता कनवाल जीती। वहीं धोला देवी की काबड़ी जिला पंचायत सीट से भी परिणाम घोषित किए गए, जहां कांग्रेस की भावना जोशी जीत गई। इसके अलावा अ, हवालबाग के सैनिकोट जिला पंचायत सदस्य चुनाव में भाजपा के जिला अध्यक्ष तो जीत गए, लेकिन सुनीता कुंजवल, कांग्रेस नेता गोविंद कुंजवल की बहू, वो भी 2800 से जीती। अल्मोड़ा जिला पंचायत चुनाव में द्वाराहाट की सीट से निर्दलीय प्रत्याशी किरण नेगी ने जीत हासिल की। कड़े मुकाबले में किरण नेगी ने अपने प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ते हुए सफलता हासिल की। इस जीत को स्थानीय जनता का समर्थन उनकी सादगीपूर्ण छवि माना जाता है। चमोली जिले में रानीकोट पर हुए जिला पंचायत चुनाव में भाजपा के नेता राजेंद्र सिंह भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी चुनाव हार गई। भाजपा के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना मानी जा रही है। रजनी भंडारी ने अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन मुकाबले में उन्हें विरोधी उम्मीदवार का हार का सामना करना पड़ा। यह चुनाव परिणाम स्थानीय राजनीति में काफी हलचल पैदा कर रहा है। नैनीताल जिले के बेतालघाट तहसील अंतर्गत चापड़ा सीट पर जिला पंचायत सदस्य चुनाव मतगणना के बाद बहुत विवाद हुए। फिर मतगणना शुरू की गई और निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप पंत को 7 वोट की बढ़त से विजेता घोषित किया गया। फिर जैसा कि होता है, फिर पुनर्गणना हुई और उसमें बीजेपी के तरुण शर्मा 4 वोट से जीते बताए गए। यहाँ पर भयानक अभी
लोगों के बीच में क्रोध है। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र में एरोड सीट के लिए हुए जिला पंचायत चुनाव का परिणाम भाजपा के प्रत्याशी हिमांशु कुमार ने जीत हासिल कर दी है। उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर दी। नैनीताल के ढोली गांव क्षेत्र से जिला पंचायत पद पर बीजेपी के समर्थन प्राप्त बहादुर सिंह नागल निर्दलीय उम्मीदवार को टक्कर देते हुए चुनाव जीता। यह जीत बहादुर सिंह नागल की स्थानीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करती है। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जहां जहां भाजपा की करारी हार हुई है वहां के वहां को लेकर चिंता ही नहीं जताई। फिर उन्होंने अ, दिल्ली को ये आश्वस्त करने का प्रयास किया कि जो गलतियां उनसे हुई है वो शायद वो अब ठीक करेगी, लेकिन दिल्ली कितना मानता है पता नहीं। हल्द्वानी जिला पंचायत अध्यक्ष की हार बीजेपी के प्रत्याशी हारे वहां पे। पौड़ी में अ, निर्दलीय प्रत्याशी पूनम नेगी 1900 वोट से जीती। बेलाघाट जिला पंचायत सीट चापड़ में रिकाउंटिंग प्रदीप पंत 7 वोट से जीते। विकासखंड सहसपुर से जीते ग्राम प्रधान पंचायत चतर सिंह जीते। ये ग्राम पंचायत के नतीजे हैं कुछ, लेकिन हम यदि जिला पंचायत पे ही बने रहे तो हल्दिया की बबलिया स्थित पंचायत सीट पर बीजेपी को झटका। विधायक पुत्र करण जीना चुनाव हारे। सल्ट विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना पिथौरागढ़ में मंदाकोट जिला पंचायत सीट का नतीजा कांग्रेस की भावना देवी जीती, बीजेपी की हंसा देवी को हराया। उत्तरकाशी बरसाली जिला पंचायत सीट पर निर्दलीय भरत सिंह बिष्ट शानदार जीत हासिल की। वही बरसाली जिला पंचायत सीट के भाजपा प्रत्याशी हीरालाल घोषित किए गए। चमोली पंचायत चुनाव नतीजे प्रियंक नेगी सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनी। महज 21 साल की उम्र में ग्राम में पंचायत की उन्होंने जिम्मेदारी संभालेगी। गैरसौन विकास खंड के आदर्श ग्राम सरकोट से रहने वाली प्रियंका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकोट गांव गोद लिया है। वो गांव धामी ने गोद दिया था, आदर्श गांव माना जाता है। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत सीट पर अभी तक बीजेपी ने खाता नहीं खोल पाया। अभी तक कांग्रेस को 2 और 4 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार है। रुद्रप्रयाग बहुत बुरा हाल है। टिहरी पंचायत चुनाव रोचक हो गया है। उसी जिला पंचायत सीट पर सीता देवी जीत गई है। वो कांग्रेस समर्थित है। उनका नामांकन रद्द हो गया था। ये वही सीट है टिहरी की जहां तमिलनाडु के 1952 के एक फैसले को, तमिलनाडु उच्च न्यायालय के फैसले को तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सही ठहराया था। और 1952 का ये केस लगातार नाजीर बनकर हमेशा चुनाव आयोग को एक सुरक्षा कवच देता था कि चुनाव आयोग जब नोटिफिकेशन लाता है उसके बाद कोई न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन इस मामले में भूषण गवई जी के बेंच ने यह तय कर लिया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होते होते हुए भी यदि चुनाव आयोग कोई धांधली करेगा तो फिर सर्वोच्च न्यायालय उसमें इंटरवेन कर सकता है। और यही चुनाव थी जहां सीता देवी जिनका नामांकन रद्द किया गया था और उसके खिलाफ जो बीजेपी समर्थित महिला थी उसको निर्विरोध घोषित किया गया था। फिर यहाँ चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे अब ये आ गए कि सीता देवी चुनाव जीत गई। इससे बता पड़ता है कि सरकारी यंत्रणा कैसे काम कर रही थी। देहरादून जिला पंचायत सदस्य के परिणाम सामने आए। 37 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। उसमें 11 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं और जो 26 सीटें हैं उसमें निर्दलीय ज्यादा है। ये भाजपा के लिए और एक, हालांकि निर्दलीय भाजपा अपने साथ ले लेगी, लेकिन भाजपा के लिए ये संकट का एक संदेश है। बागेश्वर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में
कपलकोट ब्लॉक के बीजेपी को बड़ा झटका लगा। यहाँ पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू बीडीसी चुनाव में सिर्फ 7 वोट से हार गए हैं। ये चुनाव इस चुनाव में बीजेपी को कई झटके लगे हैं, जैसे कि हमने कहा। सवाल है कि धामी को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा के ही अंदर बहुत सारा विरोध है। बलूनी जो एक ज़माने में जर्नलिज़्म में हुआ करते थे, फिर नेताओं के प्रेस रिलीज़ लिखते ही वो राजनीति में चले गए। फिर एक बड़े नेता जब गवर्नर बने गुजरात के, तो वो ओएसडी बने। वही उनकी नज़दीकियाँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी से हुई और इसके बाद वो मीडिया सेल में एक प्रवक्ता बने और उसके बाद मीडिया सेल की इंचार्ज और फिर राज्यसभा। वो प्रमुख दावेदार है मुख्यमंत्री पद के और वो लगातार उत्तराखंड में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में धामी को चैलेंज देते रहते हैं। बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों में जो लोग धामी के खिलाफ लामाबंद हुए हैं, उनको बल मिला और वो अब दिल्ली को ये बताने का प्रयास करेंगे, यदि धामी को नहीं हटाया तो आने वाले चुनाव में सत्ता में आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दिल्ली में जिस हिसाब से अमित शाह राजनीति करते हैं, उन्हें करारा झटका तो लगा, लेकिन इतने जल्दी वो निर्णय भी लेंगे, इसके बारे में आशंका है। लेकिन कुल मिलाकर मैं इसको, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद टेस्टिंग ग्राउंड था, वो इसलिए कि उत्तराखंड वो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा फौजी, रिटायर्ड फौजी रहते हैं और वही राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग फौज में भी जाते हैं। तो यदि फौज से रिटायर्ड लोग भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद या और सरकार के इस प्रचार के बाद कि ये उनकी सबसे बड़ी विजय है, सरकार का साथ नहीं देते, तो इसके मायने क्या है? क्या ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई अब जनता तक पहुँच गई है? पंचायत चुनाव के नतीजों के हार-जीत के कई अलग कारण भी होते हैं, स्थानीय कारण भी होते हैं। लेकिन एक जो सेंटिमेंट होता है, खासकर जो सरकार सत्ता में होती है या जो राजनीतिक दल राज्य में सत्ता में होती है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में होता है और ज़्यादातर वही चुनाव जीतते हैं। ऐसे एक ट्रेंड देखने को मिला है। जब ट्रेंड पलटता है तो इसका मतलब सरकार की तरफ, स्थानीय सरकार के खिलाफ बहुत नाराज़गी है और डबल इंजन की सरकार यदि पिछले 10 साल से है, तो फिर ये डबल इंजन इनकम्बेंसी तो नहीं, सवाल ये भी उठता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।